वैभव, टीना स्वदेश में स्वागत है आपको। वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। वैभव, सबसे पहले आप ये बताएं, एक बड़ा व्यू दीजिए, क्योंकि आप बाजार से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, आप ईटी नाउ के साथ भी लंबे समय से जुड़े हैं। हमारे व्यूअर्स को एक ब्रॉड पिक्चर व्यू दीजिए, इससे पहले हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पे बात करें कि 2022 जो था, अगर हम कोविड लोज वगैरह की के कनेक्शन में देखें तो भले ही हम अच्छी तरह रिबाउंड किए, लेकिन वैसे फ्लैट ईयर था और इंडिविजुअल काउंटर्स काफ़ी आउट परफॉर्म किए। जो माहौल बन रहा है, जो फैक्टर्स हैं, अर्निंग्स, मैक्रो वगैरह, वो माहौल किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? क्या ये साल 2023 बेहतर होने की गुंजाइश ज़्यादा है, या हमें अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट ही रखने चाहिए इस साल? आपको और सभी श्रोताओं को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो अगर हम देखें 2023 में आउटलुक की, तो एक बार एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं 2022 की कि 2022 में हालांकि इंडेक्स 5-6% ऊपर था, डॉलर बेसिस पे वो नेगेटिव था, और इसी के दरमियान वो इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी आउट परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड मार्केट्स एज वेल। सो इंडिया का ग्रोथ अच्छा रहा है। हायर इंटरेस्ट रेट के बावजूद हमारे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ठीक थी और बिजनेस कॉन्फिडेंस भी ठीक रही है। नाउ वेदर ये मोमेंटम अगले साल भी कंटिन्यूड रहेंगे, इसमें मुख्य दो पहलू है हमें देखने चाहिए। वन इज बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट्स के का रुख किस बाजू रहेगा, और दूसरा अर्निंग्स की अपग्रेड या डाउनग्रेड्स किस बाजू रहेगी। सो अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें फ्रॉम अ फेड पर्सपेक्टिव, हमें लगता है कि टर्मिनल रेट इज इन साइट। हमें लगता है कि एक आध क्वार्टर के दरमियान हम द रेट्स को टॉप आउट देख लेंगे। एट द सेम टाइम ये भी देखेंगे कि अर्निंग्स डाउनग्रेड भी शुरू होने चालू हो जाएंगे एज इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी वीकर होने चालू हो जाएगी। सो मार्केट ऐसे कनंड्रम में है कि एक बाजू हम रेट्स को बेहतर देख सकते हैं और दूसरी बाजू अर्निंग्स डाउनग्रेड्स भी देख सकते हैं। सो ये कंफ्यूजन रहेगा एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ में हमें लगता है बिकॉज ऑफ द वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ रेट्स डिक्रीजिंग, हमें लगता है कि सेकंड हाफ बेटर रहेगा एटलीस्ट इक्विटीज के लिए एज कम्पेयर टू द फर्स्ट हाफ। आपकी जो इस समय आपकी जो मेन पोर्टफोलियो है, उसमें पोजीशनिंग कैसी है इन सब चीज़ों के बीच में? लॉन्ग शॉर्ट पोजीशनिंग कैसी है आपकी? क्योंकि आप तो हेज फंड हैं, तो आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों कैरी करते हैं। अगर इसके बारे में बताएं। नहीं, फ्रॉम अ फंड पर्सपेक्टिव हम फिलहाल लोअर एक्सपोज्ड है फ्रॉम मार्केट एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से, बोथ ऑन द ग्रॉस और नेट। बट सेक्टर्स के हिसाब से हम अगर देखने जाए तो हमारा पॉजिटिव रुझान रहेगा बैंकिंग में, एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स में, मोर सो ऑन द स्टेपल्स, एंड लास्टली के रूरल फोकस सेक्टर्स में भी हमारा रुख पॉजिटिव है, क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ी रिकवरी हो रही है ऑन द रूरल साइड। सो ये एक सेक्टर है जो 2023 के थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से ठीक रहेंगे। इस वक्त अब आपका 2023 में जब हम एंटर हो गए हैं, तो आईटी पर, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आप उसे कैसे प्ले आउट करें? क्योंकि जब तक फेड के रेट हाइक रहेंगे, हॉकिश टोन वहां रहेगी फेड की, तब तक तो ग्रोथ स्टॉक्स के लिए एक हैम्परिंग इफेक्ट रहेगा ही। इस साल टेक स्टॉक्स के लिए कैसा रह सकता है? आप क्या व्यू बना रहे हैं इस साल के लिए? See, of course, I think हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि टेक सेक्टर रेवेन्यू आउटलुक पे ज्यादा डिपेंडेंट करता है रादर देन द मार्जिन। हालांकि मार्जिन लास्ट ईयर वीक थे, इस अभी ऐसा माहौल है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ वीकनिंग, हमें लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ में भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज के थोड़े हायर भी चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रीमियम। सो फ्रॉम अ 23 पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी फर्दर अंडर परफॉर्म करेगा, बट एक पॉजिटिव सिर्फ उसमें ये है कि आयना जो करेंसी है जो काफी डिप्रिशिएट हो चुकी है, और क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट भी थोड़े फेवरेबल हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो वन साइड करेंसी एक फेवरेबल पहलू है,
बट दूसरी साइड जो मेन वेरिएबल है विच इज रेवेन्यू ग्रोथ, वहाँ वीकनेस की संभावना हो सकती है। इसलिए हम प्रॉबेबली अंडर परफॉर्म के और अंडर परफॉर्म के आउटलुक से जाएंगे। वैभव, आपको पता है कि इस बार का जो बजट है वो सरकार का फुल फ्लेज बजट होगा। अगली बार तो फिर नई सरकार का गठन हो रहा होगा जब बजट आएगा। तो ये बात सरकार भी जानती है कि किसानों के बिना जीतना बड़ा मुश्किल है, इसलिए शायद किसानों का थोड़ा प्रो बजट इस बार रह सकता है। फर्टिलाइजर, एग्रो केमिकल वाली कंपनियां, एग्रीकल्चर से और जुड़ी हुई कंपनियों पे आप वेटेज कितनी देते हैं? आपके पोर्टफोलियो में या किसी के भी पोर्टफोलियो में कितनी जगह होनी चाहिए इस समय? जी, अगर हम देखें कि लास्ट 2 साल में रूरल इकोनॉमी थोड़ी वीक रही है, और अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों को देखें कि नरेगा की या वेज ग्रोथ की, वहाँ सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होती दिख रही है, प्योरली बिकॉज कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं वहाँ पे, और दूसरी गतिविधियाँ और इकोनॉमिक ग्रोथ राबी क्रॉप के कारण भी इन एंटिसिपेशन अच्छी हो रही है। सोइंग बहुत बढ़िया है और हमें लगता है कि अगर क्रॉप प्राइसेस ठीक रहे तो काफी इकोनॉमी को वहां से मोमेंटम मिल सकती है। सो रूरल फोकस एज ए थीम अगर हम देखें, इंक्लूडिंग जैसे आपने कहा एग्रोकेमिकल्स पकड़ लीजिए, ट्रैक्टर्स पकड़ लीजिए, स्टेपल्स पकड़ लीजिए, या कोई भी लो डिनोमिनेटेड वैल्यू आइटम की बात करें, तो हमें लगता है कि ये एक सेक्टर है जो ऑन अ थीमेटिक बेसिस, इन एडिशन टू द गवर्नमेंट पुश, हमें लगता है कि वो कंटिन्यू रहेगी। और जब हम बजट की बात करें तो बजट में तो स्ट्रीट विल बी ईगरली वेटिंग और बहुत उत्सुकता से वेट करेगी कि वो टैक्सेशन मेजर्स में क्या ले ले आती है। बहुत ही डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स, और हमारे एआईएफ इंडस्ट्री की तरफ से भी हम अपेक्षा करेंगे कि वो पैरिटी और टैक्सेशन भी देखें। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम देख रहे हैं कि टैक्सेशन एक कैपिटल गेन्स का रुख किस बाजू बैठता है, और इन एडिशन टू दैट हमें लगता है कि केपेक्स में भी काफी स्ट्रेस रहेगा। सो ऑल इन ऑल बजट ठीक रहेगा अलोंग विद एंटिसिपेशन कैपिटल गेन्स। वैभव, सीवी स्पेस के ऊपर आपकी क्या व्यू बन रही है? सीवी साइकिल की बात करें अगर हम, अशोक लेलैंड को देखिए आप, जो नंबर्स सीवी साइकिल के आ रहे हैं, इवन इंडसइंड जो बहुत बड़ा हिस्सा अपने लोन बुक का सीवी रिलेटेड फाइनेंसिंग से आता है, या सीवी फाइनेंसियर्स, सीवी साइकिल के रिवाइवल को आप कैसे खेलेंगे? सीवी ऑटो एंसिलरी, सीवी ट्रक कंपनीज के वाले जुड़े स्टॉक, या सीवी फाइनेंसियर्स चोला जैसे, या कोई और? नो, ऑफ कोर्स अगर हम पूरे ऑटो पैक में देखें, सीवी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर सेगमेंट करंटली। जिस हिसाब से मंथली नंबर्स आ रहे हैं वो भी बेहतरीन है। सो ऐसी माहौल है कि जहां कमोडिटी कॉस्ट इंप्रूव हो रहे हैं फ्रॉम अ प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, और दूसरी बाजू के ऑपरेटिंग लेवरेज भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द हायर सेल्स। सो हमें लगता है कि फ्रॉम अ सीवी कंपनीज एंड सीवी एंसिलरीज, द होल वैल्यू चेन में हम थोड़ा मोमेंटम देख सकते हैं। सो जैसे आपने कहा, ओईएम्स पकड़ लीजिए, या फिर ऑटो एंसिलरी पकड़ लीजिए, या फाइनेंशियर्स पकड़ लीजिए, आई थिंक वो बिजनेस मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा ओवर एटलीस्ट मीडियम टर्म के हिसाब से। सो वो सेगमेंट आकर्षित लगता है। All right, Vaibhav, it's always a pleasure to talk to you. बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। विश यू अ ग्रेट ईयर अहेड। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। जी।